दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने अपने आसपास या फिर अपने दोस्तों के बीच में ऐसी बातें ज़रूर सुनी होगी कि मेरे पास पैसे तो आते ही हैं, लेकिन वो पैसे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पैसे टिकते ही नहीं हैं। जी हाँ, पैसे आते हैं लेकिन वो कहाँ खर्च हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कई बार लोगों को ये समझ में ही नहीं आता। और आपने भी ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके पास भी बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन वे पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, कैसे खर्च हो जाते हैं, कई बार जब हम बाद में याद करते हैं तो हमें याद भी नहीं रहता। ध्यान दीजिए कि इस तरह की जो लोग भी बातें करते हैं कि उनके पास पैसे टिकते नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि उनका अपने पैसों के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वे कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो इस तरह जो लोग भी अपनी कमाई और अपने खर्च का हिसाब किताब नहीं रखेंगे, वे हमेशा इस तरह की बातें करते रहेंगे कि उनके पास पैसे आते हैं लेकिन वे पैसे टिकते नहीं हैं और उन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वे इसे कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों, ऐसे सभी लोग जो अपने पैसों के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, उन्हें शुरुआत यहीं से करनी होगी। यही है पहला कदम कि उन्हें अपनी कमाई, अपने खर्च का हिसाब किताब रखना शुरू करना होगा। और यही है आज की इस वीडियो का कोर मैसेज जो मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 57 के अंतर्गत बताते हैं और कहते हैं कि कैरी आउट ए फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रेगुलरली, यानी कि आपको अपने वित्तीय सेहत, अपने फाइनेंस की सेहत की नियमित जांच जरूर करनी चाहिए। जिसका मतलब है कि आपको अपने बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस या फिर जो भी आपके पास एसेट्स हैं, जो भी आपने लोन्स लिए हुए हैं, इन सब का आपको हिसाब किताब रखना ज़रूरी है। और सप्ताह में एटलीस्ट एक बार आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपके बैंक बैलेंसेस क्या हैं, आपके आने वाले एक्सपेंसेस क्या हैं, आपने अभी पास्ट में क्या एक्सपेंसेस किए हुए हैं, आपकी कमाई कितनी हो रही है, आप खर्च कितना कर रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। इस तरह से जब आप इन सभी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पॉइंट्स को रेगुलरली समय पर चेक करते हैं तो आप अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि अपने इन सभी फाइनेंशियल पॉइंट्स को रेगुलर चेक करके आप जो भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं उसे समय पर पकड़ लेते हैं और अगली बार वो फाइनेंशियल मिस्टेक ना हो, इस बात को आप मेक श्योर कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी जानबूझकर फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं करना चाहेगा, कोई भी जानबूझकर लेट फीस, पेनल्टीज, ज़्यादा टैक्सेस या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहेगा। और ये तभी हम कर पाते हैं जब हम चीज़ों को सही से समझ पाते हैं कि अगर हमने ये चीज़ नहीं किया तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, बेवजह हमें ज़्यादा टैक्सेस, ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा पेनल्टीज या फिर लेट फीस हमें पे करना पड़ सकता है। तो हमसे वो गलती आगे ना हो, इस बात को हम समय के साथ ही मेक श्योर कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो भी अरेंजमेंट करना होता है वो हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिंपली ये रूल हमें समझाता है, ये रूल हमें बताता है कि अगर सच में हम अपने फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो हमें इस बेसिक बात को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। चाहे हमारी आमदनी जो भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हैबिट हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम रेगुलर, हो सकता है डेली, हो सकता है वीकली, हो सकता है मंथली, लेकिन एक निश्चित टाइम पीरियड पर हम अपने सभी खर्चों को, सभी इनकम को, इसके अलावा जो भी हमारे ऊपर देनदारियां हैं, जो भी हमारी लेनदारियां हैं, इन सारी चीज़ों को हम ट्रैक करेंगे। हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, इन सभी बातों को हम समझेंगे, अपने नेटवर्थ को समझेंगे, अपने बैंक बैलेंसेस को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हम कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि हम सही ट्रैक पे रह सकें। सही तरह से जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स गोल हैं, फाइनेंशियल गोल हैं, उसके लिए हम सेविंग्स कर सकें और किसी भी तरह के बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक से हम बच सकें। तो दोस्तों, आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आप रेगुलर क्या क्या चीज़ चेक करेंगे। जैसे कि आपको अपने सभी बैंक के पासबुक प्रॉपर टाइम पे प्रिंटेड रखने चाहिए। वैसे तो आजकल हम मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं तो हमें स्टेटमेंट तुरंत मिल जाते हैं, तो हमें उन स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करके चेक करना चाहिए कि वहाँ पे जो भी हमें ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, क्या हमें उन सभी ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी है या नहीं है। इसके अलावा किन लोगों को हमने उधार दिया हुआ है, उन सब की लिस्ट, और हमने किन लोगों से उधार लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, इन सब की लिस्ट। इसके अलावा हमारे क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस क्या हैं, हमने जो लोन्स लिया हुआ है उसके अंदर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल क्या है, वहाँ पे इंटरेस्ट क्या चार्ज हो रहा है, क्या वहाँ पे कहीं एक्स्ट्रा चार्जेस तो कुछ नहीं हो रहे हैं, हम जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कितना रिटर्न दे रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट सही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो इन सभी का हमें रेगुलरली समय पर रिकॉर्ड रखना होगा। अगर हम समय पर रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं तो ये उतना मुश्किल नहीं है। एक बार जब हमें इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये काफ़ी आसान काम है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें
समय नहीं देना होगा, लेकिन इससे हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम अपने फाइनेंस के ऊपर बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे, हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हमें अच्छे से पता होगा। और हम इस बात का कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमें नहीं पता है कि हमारे पास जो भी पैसे आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। इस तरह की सरप्राइजिंग बात हम नहीं करेंगे और हम अपने पैसे के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप हिसाब किताब रखने के इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे और आप ऐसा जरूर करना चाहेंगे। तो आप नीचे दिए वीडियोस के लिंक्स को जरूर चेक करें और हिसाब किताब रखने के लिए इन 4 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। सब पहला है इनकम एंड एक्सपेंस शीट, जो आप मोबाइल ऐप की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर आप पेपर पे भी कर सकते हैं। दूसरा है बजट प्लानिंग, जो आप पेपर पे कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है अपना बैलेंस शीट बनाना, जिसमें कि आप समझ पाए कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, आपके पास संपत्ति कितनी है और दायित्व कितना है। और चौथा है आपका नेटवर्थ, जो बताएगा कि आप वास्तव में कितने अमीर हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपका जो भी इनकम प्लान है, अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इनकम प्लान भी बना सकते हैं। और इनकम प्लान के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर चेक करें। सभी वीडियोज़ के जैसे मैंने पहले कहा, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ की हेल्प से आप काफ़ी कुछ इनके बारे में सीख सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो का मैसेज, जो बताता है फाइनेंशियल हेल्थ का रेगुलर चेकअप करना चाहिए और रेगुलर चेकअप करने के लिए आपको ये सभी स्टेटमेंट बनाने होंगे। अगर आप इनको बनाते हैं तो आप अपने पैसे के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे और इससे आपको ना सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ में फ़ायदा होगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।